अब बात पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के नए दौर की। पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव से पहले भी हिंसा हुई और चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 29 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 12 सीटें मिली, लेकिन सीटों की तस्वीर साफ होने के बाद भी ममता बनर्जी के राज्य में हर रोज हिंसा हो रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें रोज आ रही हैं। टीएमसी कार्यकर्ता जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह मारपीट की जा रही है। जिन लोगों ने चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया या जो लोग बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं, उन्हें चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर नंदीग्राम की है, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में बम प्लांट करने की कोशिश की, लेकिन बम फट गया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। दूसरी तस्वीर बर्धमान की है, जहां बीजेपी के पार्टी ऑफिस में घुसकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, वहां खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। तीसरी तस्वीर भी नंदीग्राम की है, यहां बीजेपी से जुड़े लोगों के साथ मारपीट की गई। यहां भी हिंसा फैलाने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। बंगाल पुलिस ने कोलकाता में 60 दिन के लिए धारा 144 लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी की पुलिस टीएमसी के गुंडों को रोकने में नाकाम है। बीजेपी का आरोप है कि यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। राज्य के कई जिलों में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का जो सेकंड राउंड शुरू हुआ है, उसकी दहशत बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ दिख रही है। इसी दहशत की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़ दिया और जान बचाने के लिए कैंप में शरण ली है। आज हमारे संवाददाता सौमित सेन गुप्ता ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। चुनाव से पहले बंगाल में राजनीतिक हिंसा का फर्स्ट राउंड चल रहा था और चुनाव के बाद अब खून बहाने का सेकंड राउंड चल रहा है। बशीरहाट हो या संदेश खाली, उत्तरी कोलकाता हो या बर्धमान, हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के टारगेट पर हैं। राजनीतिक हिंसा का यह दौर इतना रक्त रंजित है कि लोगों को जान बचाकर कैंप में शरण लेनी पड़ रही है। इस वक्त हम एक कैंप में है और हमारे साथ ये जो फैमिली है, ये बशीरहाट लोकसभा केंद्र से आते हैं। ये हाड़वा में इनका घर है, लेकिन अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि ये मजबूरन यहाँ पर आके रुके हुए हैं। कोलकाता के महेश्वरी भवन में बने कैंप में शरण लिए हर चेहरे पर खौफ है। इनके घरों को तोड़ दिया गया, किसी पर रात में हमला हुआ तो किसी पर दिन में बम फेंके गए। जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी पटरी से उतर गई। बहुत ही दिक्कत हो रहा है। घर में जो बम ब्लास्ट कर रहा है, जो टीएमसी का जो शासक दल का जो नेता मंत्री हो ना, वो सर पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इधर पे मेरा तो घर टूटा हुआ है, मेरा घर तो सब तोड़ दिया, टीवी सब तोड़ दिया, दो आलम शोकेस सब तोड़ दिया। ये दक्षिण 24 परगना का बीजेपी जिला पार्टी ऑफिस है। अब यहाँ टीएमसी के आतंक से डरे हुए लोग रह रहे हैं। यहाँ करीब 70 से ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिन पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया। 3 ग्राम से हम लोग आए हैं और टीएमसी के जो गुंडा है ना, तो रात 10-11 बजे वो लोग टॉवल देते, बॉम्बिंग करते, ठेर देते, मारधोर करते। मैं बूथ का एजेंट था, तो मैं घर में जाएगा तो मेरे को बहुत मारेगा, मार देगा, ऐसा धमकी दे रहा है मेरे को। इसी डर से हम लोग घर में नहीं जा रहा है। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग, बारुईपुर, कुलतुली और सोनारपुर जैसे इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब इस अत्याचार के खिलाफ बीजेपी ने भी हथियार उठाने की बात कही है। वर्धमान पार्टी ऑफिस के ऊपर अभी हमला हो रहा है टीएमसी का। टीएमसी अभी वर्धमान पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो ये स्थिति है। अब देखना पड़ेगा हम कितने देर तक सरकार के ऊपर भरोसा करें। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हमें कुछ करना पड़ेगा। कैंप और बीजेपी जिला ऑफिस में शरण लिए इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने चुनाव में बीजेपी का झंडा उठाया था, लेकिन अब इसी वजह से ये टारगेट पर है। समित सेन गुप्ता, कोलकाता, जी मीडिया। बंगाल में पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, हिंसा हर बार हुई है। हर बार यहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में टकराव होता है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी हिंसा का वही पुराना पैटर्न अपनाया जा रहा है।
इस बार हो रही हिंसा का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की मुख्यमंत्री ने इस पर चुप्पी साध रखी और इक्का दुक्का टीएमसी नेताओं ने अगर बोला भी है तो उल्टा बीजेपी को ही कसूरवार ठहराया गया।